Good evening, all of you. Good Good evening, sir. evening, sir. So, how was the festival? Did you celebrate? Yes, sir. Okay. So, now you are back to the hostel or college? Sir, actually, we stood at hostel only. Okay, okay. Okay, I will take 5 minutes just to asking some basic questions, and then we'll start with the documents submitted by the interns. I will be going through their assignments, and then whatever issues and corrections is required, I will be suggesting that. Leaders are joining late. Leaders are required to mark the attendance, provide me list, share in the group too. और आज एक और लिस्ट प्रिपेयर करेंगे.
Last time, I think there was Saturday. So till Friday, I had asked everyone to submit their assignment, and I got messages and emails from multiple students have had the same issue. Most of them were sick at that time, so I had to. And further, there was festival, so I had to extend the date. So I had asked everyone to submit their assignment till Monday. Those who had issue related to health, those who had issue related to laptop, and also there was a festival, so celebrating was also compulsory. So uh, I thought Monday is enough to extend the date, and expecting everyone to submit their assignment. So let me ask you, how many of you haven't submit assignment? आप में से कितने लोगों ने पीआईएल से रिलेटेड असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है? तो वन बाय वन आई विल बी आस्किंग एवरीवन, जिन लोगों ने नहीं किया है वो बताएं सिर्फ। तानिया, आपने सबमिट नहीं किया है, बताइए रीजन। तो मैंने आपको मैसेज किया था, आई जॉइंट लेट राइट, सो यू एक्सटेंडेड माय टाइम डेडलाइन। ओके ओके, आपको एग्जाम्शन मिल गया था। यस सर। ओके, नेक्स्ट किसने नहीं किया? तो आई विल बी आस्किंग वन बाय वन, जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया मंडे तक। यस तानिया, क्या है? नहीं सर, भाई आई रेज डाउन माय हैंड्स, आई अगेन रेज्ड इट। ओके ओके, ठीक है, तो आई स्टार्टिंग वन बाय वन। अभिनत गुप्ता, एम आई ऑडिबल? जी सर। तो आपने असाइनमेंट सबमिट किए थे? सर कौन सा सिप्नोसिस वाला, साइप्नोसिस वाला? यस, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस। नो सर, दरअसल आवाज़ सर क्लियर नहीं आ रहा था, हम सही सुन भी नहीं पा रहे थे नेटवर्क की प्रॉब्लम से, और समझ भी नहीं आया था। एक दिन क्लास भी हम नहीं ज्वाइन कर पाए थे, लेट से क्लास ज्वाइन किए थे। तो आपने तो कोई मैसेज भी नहीं डाला। सर अभी हमने सवेरे आपको एक मैसेज डाला था ग्रुप में, आपको पर्सनल नंबर पे, तो डिटर्मिनेशन वाला वो जो उसको कंप्लीट किए थे। नहीं, तो पीआईएल की क्लास आपने अटेंड नहीं की थी? सर की थी, लेकिन लेट से की थी सर उस दिन। फर्स्ट क्लास में तो हो नहीं पाया था क्योंकि आपने लिंक नहीं भेजा था, हम्म। और जो सेकंड क्लास हुआ था तो उसमें थोड़ा लेट से ज्वाइन किए थे हम। उसके बाद हमने एक हफ्ते डेडलाइन दिया था कि सबमिट कर देने के लिए। जी सर। तो आपको पूछना चाहिए ना, आज तो कोई डेडलाइन नहीं थी, यस्टरडे वाज द डेडलाइन। सर इसी में सर क्लास का जो मिड सेमेस्टर एग्जाम भी हो रहा, प्रेजेंटेशन भी चल रहा था, तो थोड़ा बिजी थे सर। नहीं, तो वो चीज़ ठीक है। बच्चे कॉलेज से ही तो निकल के इंटर्नशिप भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं। जी इस सर। तरह की बात होती है तो फिर दूसरी जगह ज्वाइन ही नहीं करते हैं। उसमें आपका भी टाइम खराब होगा, हमारा भी टाइम खराब होगा। जी सर। आपको सॉरी सर। सिखाने के कोई पैसे तो नहीं मिलते हैं कि मैं कहूँगा चलो कोई बात नहीं, आप मत आओ, फीस तो मिल गई मुझे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। नहीं सर। मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आई एक्सपेक्ट सिंसियरिटी, आई एक्सपेक्ट योर डेडिकेशन। कोई एक जी चीज़ सर। है जो आपको सुप्रीम कोर्ट आएंगे, किसी सीनियर के पास 1 साल लगेंगे, तब वो आपको थोड़ा बहुत सिखाएंगे। और यही चीज़ मैं आपको आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही आपको सिखा दे रहा हूँ। ये आपको हमेशा काम आएगा। जो नॉलेज एक बार मिल जाती है वो हमेशा काम आता है। एक वर्ड जिसका मतलब आपको नहीं पता,
और किसी ने आपको उसका मतलब बता दिया, तो फिर कभी ज़िंदगी में उसके लिए आपको डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं है ना? जी सर। तो डेडिकेशन होना चाहिए ना किसी काम के लिए। अब अगर आपको समझ में नहीं आया, सेकंड क्लास में भी मैंने सेम चीज़ रिपीट की थी। वीडियो अपलोड नहीं करवा पाया क्योंकि सब छुट्टी पे थे। अभी मैं वीडियो अपलोड करवा दूँगा प्रीवियस क्लासेस के। आप जी उन सर। उसको देखिए और सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, वो चीज़ समझिए। जी अभी सर। ग्रुप में जिन बच्चों ने सबमिट कर दिया है, हम उनके असाइनमेंट्स को भी चेक करेंगे, तो आप उनसे समझ सकते हैं कैसे बनाना है। जी सर। नेक्स्ट इसके लिए चूँकि आज आप बना नहीं पाए, आई एम गिविंग यू 1 मोर वीक। नेक्स्ट कल भी आई थिंक क्लास है, उसके बाद जब क्लास होगी तो आप कल तक का प्रिपेयर करके नेक्स्ट क्लास में दिखाएँगे। ठीक जी है? सर। जी सर। ओके। यस, तो नेक्स्ट है अभिषेक। अभिषेक, आपने सबमिट किया असाइनमेंट? यस सर। ओके, नेक्स्ट अंशल। अंशल दीक्षित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने सबमिट किया? नो सर, सबमिट नहीं किया है एक्चुअली सर। आई एम नॉट अवेयर टू सबमिट नहीं कर पाया। यू आर नॉट अवेयर? एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर सर, हाइट वगैरह even right now I think, uh, सर। yes please. In case you are not able to join right now even, or you're not, if it is not convenient for you, you can talk to me later on. Yes, next is ओके सर। Bhakti. नहीं सर, अभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। Bhakti, Yes, sir. did you submit assignment? Yes, sir. Okay. Next, Diksha, did you submit? Yes, sir. I have submitted the assignment. Okay. Kiran, यस सर। आपने असाइनमेंट सबमिट किया? हाँ सर, मैंने सबमिट किया था। एक्चुअली मैंने 2 डेज से नहीं किया था सर। मैं नई थी यहाँ पे, मैं घर गई हुई थी, दैट्स व्हाई सर। मैं कर दूंगी सर। नहीं नहीं, आपने लास्ट वीक जो क्लासेस हुई थी, synopsis and list of date was the requirement for submission, तो आपने किया वो? लास्ट डेट हमने फ्राइडे को रखा था। क्लासेस सैटरडे में संडे में कंडक्ट हुई थी। 5 days was given at हाँ that. सर हाँ, वो वाला हो गया सर मेरा। ओके। कुशाग्रा, यस सो मैंने अभी सबमिट नहीं किया, बट विद इन अ वीक आई विल सबमिट इट। क्यों नहीं किया आपने? तो पहली चीज से मैं ट्रैवल कर रहा था अभी पूरे इस वीक में, एंड उसके बाद से मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सबमिट नहीं कर पाया था। आपने इन्फॉर्म किया मुझे? नहीं सर, वो मैं इन्फॉर्म करना भूल गया, बट आई विल इन्फॉर्म इट फ्रॉम फ्यूचर। आई एम सॉरी सर। ऐसे तो चलेगा नहीं ना। यस सर, आई विल इन्फॉर्म यू बिफोर ओनली फ्रॉम फ्यूचर सर। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बी प्रोफेशनल इन दैट वे, तभी आप यस सीख। सर। यस सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। सॉरी सर। मलका, Yes, sir, I have submitted my assignment on 11th itself. also leader is required to note down those who haven't submitted their assignment and those who have submitted their assignment. Prepare two separate lists along with the list of the attendees of this class. Niharika, Yes, sir. did you submit? No, sir. Why?
Sir, actually, I was not well. क्या नहीं था? मुझे आवाज समझ नहीं आई आपकी. Sir, I was not well You and I didn't attend that class आपने दोनों लास्ट टाइम क्लास when अटेंड नहीं you. की? No, sir. I, आपने इंटर्नशिप ज्वाइन किया भी कि नहीं? yes, sir, I've joined. असाइनमेंट कुछ सबमिट किया आपने? Yes, sir. फिर क्लासेस जमा आपने अटेंड क्यों नहीं किया था? Sir, because I was not well, that's why. तो आपने इन्फॉर्म किया था मुझे. No, sir, sorry. सॉरी से काम नहीं चलेगा ऐसे. जब क्लास अटेंड नहीं करें तो आप इन्फॉर्म कीजिए. जब आपको मालूम है अटेंडेंस मार्क हो रही है प्लस रिपोर्ट बनेगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए. लीडर्स प्लीज़ सब चीज़ नोट डाउन कीजिए. नेक्स्ट रिशिता. Yes, sir. डिड यू सबमिट असाइनमेंट? Yes, sir. I have submitted. ओके. नेक्स्ट संगम. Yes. Good evening, sir. गुड I have इवनिंग. submitted my assignment. गुड. श्रुति. Yes, sir, I have submitted on 10th itself. स्मृति. Yes, sir, I have also submitted. स्नेहा. सैनी. Yes, sir. डिड यू सबमिट असाइनमेंट? Yes, sir. ओके. स्नेहा सिंह. Yes, sir. डिड यू सबमिट असाइनमेंट? Yes, sir. ओके. स्वास्थी. Yes, sir. सबमिटेड. Yes, sir. I've already submitted. ओके. तनिष्का. Yes, sir. Submitted. नेक्स्ट तनिष्क. Yes, sir, submitted. Okay, and Tanya is exempted. Okay. So, excuse me, sir. Malka. Yes, Malka. You had any question? No, sir. No, sir. So, I Yes, have a doubt, yes, Tanya. Tanya. So, as I joined on 7th, so I did not attend the class of assignment PIL. So, how can I make synopsis? Like, you Uh, told me that there today, will be previous today- session recording. yes. Today the videos will be uploaded on the channel on YouTube. Link will be Okay, shared. sir. You can go through those two videos of those two classes, and then you can prepare in such a way. Even today we are going to review assignments, so you can see how students have prepared assignments. Accordingly you can prepare on. We are giving you 1 week time, and the next week you can present your assignments. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Now I'm going to check one by one. So let me share a screen. So we're starting with Shruti Yadav. Is there Shruti in the class? Yes, sir. So this is your document. Yes, sir. तो ये जैसा दिख रहा है ऐसे ही आपने भेजा बना के. Yes, sir. Synopsis. तो इसमें सबसे पहले आपको तो इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए.
वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 14(4) और सिनॉप्सिस और इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, सिनॉप्सिस का ये जितना फॉन्ट साइज है उतना ही फॉन्ट साइज होना चाहिए ऊपर में। फिर आपने लिखा है इंट्रोडक्शन में, इन इंडिया सिटीजनशिप एक्ट ऑफर्स स्ट्रक्चर्स पीपल एक्विजिशन रीयूनियन सिटीजनशिप अमंग इट्स सेवरल क्लॉजेस 14। आपने ना तो ये मेंशन किया है कि मैंने आपको बताया था सिनॉप्सिस स्टार्ट होगा कंप्लेनेंट या पिटिशनर के नाम से। पिटिशनर कौन है जिसने असाइनमेंट सिनॉप्सिस दैट इज पीआईएल फाइल किया है? तो आपको सबसे पहले तो पिटिशनर का नाम मेंशन होना चाहिए था, करना चाहिए था। उसके बाद पिटिशनर्स के का पोजीशन, एड्रेस और उसका इंटीग्रेशन किस किस चीज़ों से है, किस ऑर्गेनाइजेशन से है, और उसका मोटिव क्या है, ये सब चीज़ें आपको पहले लिखना चाहिए था। वो चीज़ें इसमें नहीं हैं। फिर उसके बाद आपको बताना चाहिए था कि जो टॉपिक है, मुझे ये आपके डॉक्यूमेंट से ये समझ नहीं आया कि आपने किस टॉपिक पे लिखा है। अगर CAA की बात करें तो उसमें भी क्लियर नहीं है कि किस इशू पे लिखा है आपने। इंट्रोडक्शन, उसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेक्शन 14। तो ये सब चीज़ें बात की चीज़ें हैं कि आप 14 को एक इशू बना रहे हैं, आर्टिकल सेक्शन 14 क्लाउज 4 को। फिर इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, वो भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी इतना छोटा सा कि 4-5 लाइन में आपने क्लियर कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंसीडरेशंस, इस बात की पहले तो आपको स्पेसिफाई करना था ना कि इश्यूज क्या है। इश्यूज के बाद फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, कन्फ्लिक्ट्स क्या है, इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, तो ये सब चीज़ें भी लास्ट की चीज़ें थी। कोई आर्टिकल तो था नहीं कि आपने कंक्लूजन डाल दिया डायरेक्ट। तो अभी आपको करेक्ट करना है। लेट मी चेक अनदर आर्टिकल। श्रुति, आप सुन रही हैं? Yes, sir. तो अभी आपको करेक्ट करना है, ये नहीं कि आपने सबमिट कर दिया और हो गया आपका काम ख़त्म। ड्राफ्टिंग मीन्स सीखना है कि कैसे करना है। चले तो हम नेक्स्ट सबमिशन देखते हैं। सिनॉप्सिस, इसमें भी पिटिशनर शुरू में नहीं है। The present writ petition is being filed by the petitioner hearing under Article 32 of the Nature of Public Interest Litigation to challenge the following as unconstitutional. The petitioner is a public interest litigator at the student of Lloyd College. Okay, ठीक है। तो ठीक है, आपने 2 लाइन में पहले स्पेसिफाई किया कि आप एक रिट पिटिशन फाइल कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 32 में, जिसका नेचर होगा PIL में। उसमें आप ये सारी चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं CAA एक्ट 2019 को। फिर इसके अंदर जो सेक्शंस हैं 2, उसको चैलेंज कर रहे हैं। फिर मिनिस्ट्री ने जो ऑर्डर पास किए हैं, नोटिफिकेशंस, उन सबको चैलेंज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने पिटिशनर के बारे में बताया कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर है। फिर आपने बताया कि ठीक है, आपने फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को स्पेसिफाई किया है, किन किन कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपने इसमें मेंशन किया है। उसके बाद नेक्स्ट आपने आर्टिकल 14, आर्टिकल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 18 क्लाउज 3, फिर नोटिफिकेशंस,
ये सारा सब कुछ आपने एक्सप्लेन किया है। आर्टिकल 14 4 क्लाउज 4, फिर आर्टिकल 18 क्लाउज 3, फिर ये सारे नोटिफिकेशंस को आपने एक्सप्लेन किया है, फिर लिस्ट ऑफ डेट्स। एंड श्रुति यादव, आपके इसमें लिस्ट ऑफ डेट्स गायब था। ठीक है, इसमें आपने 2004 का अमेंडमेंट, ये भी ठीक है। समहाउ अभिषेक चौहान, आपने अच्छा लिखा है, मतलब स्ट्रक्चर थैंक यू तो सर। इसी हिसाब से होना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर को आपको ठीक करना था। आई डोंट नो यहाँ कैसा दिख रहा है इस टाइम पे, बट ये है कि आपको ना पीडीएफ, हाँ मैंने तो वर्ड में मंगवाया है, तो आपको थोड़ा सा जस्टिफाई करके कंटेंट भेजना चाहिए, है ना, अलाइनमेंट। ओके। ठीक। नेक्स्ट भक्ति। सेक्शन 14 आपने डायरेक्ट स्टार्ट किया है, आपने इसको कोई एक्सप्लेन ही नहीं किया है। भक्ति, आर यू देयर? यस भक्ति, आर यू देयर? भक्ति गायब है। तो इनका ये लिस्ट ऑफ डेट्स ठीक है, सिनॉप्सिस का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, प्लस आपने स्टार्टिंग सही नहीं की है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए, करेक्ट कीजिए। नेक्स्ट तनिष्क। तनिष्क, आपने ये क्या लिंक भेजा है? सर तनिष्का। ओके सॉरी, तनिष्का। ये विजिबल है क्या आपको? No, sir, only link is showing. लेट मी रीशेयर इट। विजिबल है? यस सर। तनिष्का, विजिबल है आपको? Yes, sir. तो आपने सिनॉप्सिस का कुछ अता पता तो नहीं है इसमें? और लिस्ट सर ऑफ ये डेट? अलाइनमेंट ना थोड़ा मिसमैच हो गया, मतलब ऐसे था नहीं जो मेरे को शो हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा हो गया है। ओके, पहले आपको सिनॉप्सिस लिखना है, देन लिस्ट ऑफ डेट्स। लिस्ट ऑफ डेट में वन लाइनर नहीं चलेगा, जैसा अभिषेक ने बनाया था उस टाइप से आपको बनाना है। ओके सर। अभी नेक्स्ट टाइम जब आप सबमिट करेंगे तो सब पीडीएफ फाइल करेंगे, क्योंकि अलाइनमेंट में बहुत इशू आ रहा है, स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। ठीक है, पहले आपको सिनॉप्सिस एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट
ये स्वास्थ्य सिंह का है। स्वास्थ्य, आर यू देयर? स्वास्थ्य ने 2 सेपरेट फाइल भेजे हैं, एक में सिनॉप्सिस और दूसरे में लिस्ट ऑफ डेट्स। हालांकि मैंने एक में ही बोला था, एक ही फाइल में आप दोनों इंक्लूड करके भेजेंगे। स्वास्थ्य इज नॉट देयर। Hello. Yes, स्वास्थ्य is there. Yes, actually, there is some issue regarding network. That's why I'm not able to So there are connect. two separate file, list of date and second synopsis. Both has to be combined in a single file. ये सिनॉप्सिस है आपका, इसमें आपको स्टार्ट करना था पिटिशनर से। पिटिशनर को इंट्रोड्यूस कराना था आपको। पिटिशनर कौन है, क्या पोजीशन है, क्या करता है, क्यों फाइल किया है, क्या इश्यूज है। फिर इश्यूज को आपको इस तरह से स्टार्ट करना था। आप अभी यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 14 क्लाउज 4 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आप सर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एक्चुअली मैंने संडे वाली क्लास ज्वाइन नहीं करी थी ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, सो दैट्स व्हाई आई डोंट नो कि करना कैसे है, बट मेरे से जितना होगा मैंने ट्राई ओके किया। ओके, ठीक है। बाकी बहुत कुछ आपने मेंशन किया है इसमें, ठीक है। इसको और अच्छे से आप ना बनाइए, और पीडीएफ फाइल में, सिंगल फाइल में आपके सिनॉप्सिस और लिस्ट ऑफ डेट्स। कल मैं जो भी कंटेंट फिर फर्दर बात करूँगा वो भी इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट वीक फिर आप सबमिट कीजिए। नेक्स्ट निकिता। निकिता है, आर यू देयर निकिता? निकिता ने भी 2 सेपरेट फाइल भेजी हैं। सिनॉप्सिस में उन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया आर्टिकल सेक्शन 14 से, जबकि पिटिशनर्स को इंट्रोड्यूस कराना था। पहले पिटिशनर के बारे में लिखेंगे, क्यों फाइल कर रहे हैं, किस लिए फाइल कर रहे हैं, क्या इश्यूज है। फिर उसके बाद जो भी इश्यूज हैं उसको चैलेंज करेंगे। बाकी तो नोटिफिकेशंस वगैरह को एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज गुड। बट ये है स्टार्टिंग का, आपको पिटिशनर से स्टार्ट करना है। लिस्ट ऑफ डेट, ये ठीक है। ठीक है, लेकिन दोनों को एक सेपरेट फाइल में आपको भेजना है। रितु बंसल, आर यू देयर? रितु नहीं है। So this is submitted by Ritu. रितु आपको प्रॉपर बनाकर भेजना है। नेक्स्ट इज दीक्षा। दीक्षा, आर यू देयर? Yes, sir.
दीक्षा, आपके ये सिनॉप्सिस सेम आपको स्टार्ट करना है पिटिशनर से, फिर कुछ और लिखना था। एवरीथिंग इज़ करेक्ट, बट ये है कि आपको, मैं अभी कंटेंट पढ़ नहीं रहा हूँ, फिलहाल मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। तो आपको पहले पिटिशनर से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको इश्यूज को एक्सप्लेन करना था। लिस्ट ऑफ डेट्स, ये थोड़ा आपको टेबल में लिखना है, ऐसे माना नहीं जाएगा। दीज आर नॉट एक्सेप्टेड। टेबल में बना के सबमिट कीजिए जैसे दूसरों ने किया। Okay, sir. नेक्स्ट मलका। मलका के सिनॉप्सिस हैं ये। आपने तो डायरेक्ट लिस्ट ऑफ डेट से शुरू कर दिया है। आर्टिकल नहीं लिख रहे थे, आपने कंक्लूजन डाल दिया इसमें। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस में पिटिशनर्स को एक्सप्लेन कीजिए, फिर वो क्या किस चीज़ को चैलेंज कर रहा है वो इश्यूज वहाँ पे लिखिए, फिर उस इश्यूज को एक सेपरेट पैराग्राफ में हेडिंग वाइज एक्सप्लेन कीजिए, एंड देन कमिंग बैक टू दी लिस्ट ऑफ डेट्स, तो आप वन साइड डेट्स अनदर साइड इवेंट्स लिख के फिर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। ये भी आधा अधूरा है, वो whatever I have dictated, you have quoted a few things there, आप प्रॉपर उसको अपनी वर्ड्स में एक्सप्लेन करना था, मैक्सिमम लाइन यू शुड कवर। तो इस तरह से आप बनाइए, और बहुत शॉर्ट में बनाया है आपने, वन पेज का आपका, और अनदर बाकी ये सब आपने इसको इसमें लिया ही नहीं है टेबल के अंदर। सब मेरे को लग रहा था जो टेबल बनाना है उसमें सिर्फ समरी लिखनी है डेट्स वगैरह की, उसके बाद मैंने सारे डेट्स को एक्सप्लेन किया है। नहीं, वैसे नहीं करना था, लिस्ट ऑफ डेट्स बनानी थी, उसके अंदर लिखना था। ओके सर। नेक्स्ट श्रुति। श्रुति है? यस सर, हो गया सर, देख लिया था आपने। अच्छा, आपका दिख गया। तनिष्क। तनिष्क is there? Tanishk is having network issue again and again. I'm going through his document, and that is synopsis. लिस्ट ऑफ डेट्स को आपने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, और अलग से फिर आपने लिस्ट ऑफ इवेंट्स बना दिए। दीज आर रॉन्ग फिगर, इससे तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। The petitioner is a PIL is filing writ petition, ये चीज़ आपने स्टार्टिंग अच्छी की है, ये भी ठीक किया है। ग्राउंड्स फॉर चैलेंजेस आपको हेडिंग पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, 1 2 3 आपको डिनोट करना चाहिए इस पैराग्राफ में क्या वर्ड कह रहे हैं। बाकी मैं कंटेंट बाद में पढ़ूंगा, फिलहाल मैं स्ट्रक्चर चेक कर रहा हूँ। लिस्ट ऑफ डेट आपने होली गलत लिखा है, तो इसको आप करेक्ट कीजिए। संगम। संगम, आर यू देयर? Yes, yes, sir. Okay, so Sangam, petitioner is filing, ये चीज़ ठीक है। ये भी ठीक है। अमेंडमेंट मेड्स, बट आपको अमेंडमेंट्स तब मेंशन करने हैं जब आपको इन सब से इश्यूज हो, क्योंकि अगर आप अमेंडमेंट्स को लिख रहे हैं ना, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्यों फिर ये अमेंडमेंट्स गलत क्यों। सेक्शन 2 आपने मेंशन कर दिया, फिर आप चैलेंज में तो आपने सेक्शन 2 को चैलेंज ही नहीं किया ना, आप तो आर्टिकल 14 को चैलेंज कर रहे हैं। आई मीन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 आप चैलेंज कर रहे हैं,
बट आपको सेक्शन 2 अगर इलीगल माइग्रेंट इफ यू आर चैलेंजिंग दिस थिंग देन यू हैव टू स्पेसिफाई दिस section 2. Okay. Section 3 is there then, because if you talk about challenging under article 14, then everything you can cover under article 14. It is just about equality before law so you can cover it on every aspect. You can bring article 14 in every provision, but ये है हम यहाँ पे specify कर सर ले. आई थॉट मुझे आपने जो लिखे वो सारे मेंशन करने हैं सर, तो हाँ वो उसके ठीक है, that's what you have to mention, but my concern is whatever you are mentioning just need to be challenged. Otherwise मेंशन करने का फायदा क्या होगा? इम्पोर्टेंट डेट्स, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना था इन सारी चीज़ों को. वो एक पेज में ख़त्म हो रहा है आपका लिस्ट ऑफ डेट्स. और ग्राउंड्स में आप चैलेंज कर रहे हैं, आपको पहले खुद स्पेसिफाई करना है. ठीक है, आपने अमेंडमेंट्स को स्पेसिफाई किया, बट यू आर नॉट स्पेसिफाइंग हियर. If we talk about your synopsis includes petitioner is filing PIL under article of the Constitution and immediate cause of concern in the petition is the timing of the act or the curtailment of the fundamental rights for the equality and so you are challenging article 14 and 15 under the CAA, but you are not specifying what exactly issues are there under article under the Citizenship Act. First of all, code the issues, then challenge those issues. Okay. सर मैं इसी में वो डाल दूंगा जैसे अमेंडमेंट्स में डालने मैंने लिखे हैं, तो इसी के नीचे सेम जो जो सेक्शन मैंने लिखे हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस है सेम पैरा में. हाँ वो ठीक है. मेरा कंसर्न ये है कि यहाँ पे पहले आप इश्यूज क्या हैं, 4-5 मेजर इश्यूज को आपको यहाँ पे कोड करना चाहिए, और फिर उसके बाद चैलेंजेस में आप जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, बट किस में हो रहा है, तो आप बता रहे हैं सेक्शन 14 क्लाउज 4 में हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ छठे नंबर पे ये लिखा है, जबकि आपको अब इसको भी चैलेंज करना है ना, फिर इसको चैलेंज करना है, फिर इसको चैलेंज करना है, फिर इसको चैलेंज करना है, देन छठे नंबर की बात आती है, आर्टिकल सेक्शन 14 क्लास 4 को चैलेंज करना है. गॉट दिस? यस सर. नेक्स्ट, कार्तिक सैनी. इज देयर कार्तिक? Karthik is not available, I think. So let me see his. So petitioner का कोई नामो निशान नहीं है इसमें, सिर्फ 2 सेक्शन को चैलेंज कर रहे हैं, दोनों को इन्होंने मेंशन किया हुआ है. नोटिफिकेशंस को चैलेंज यहाँ पे तो नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है. लिस्ट ऑफ डेट्स गायब है. ऋषिता. Yes, sir. Okay, so Rishita synopsis. लिस्ट ऑफ डेट्स स्टार्ट किया तो आपने हेडिंग डाला ही नहीं लिस्ट ऑफ डेट्स का, और सिनॉप्सिस Wrote there here is a reference of
टाइमलाइन, बट वो दूसरे स्लाइड में है। ओके ओके। इसके ऊपर वाले स्लाइड में लिखा है सर। This is in continuation with the synopsis. अब हम आगे आते हैं तो बट आई गेस दिस इज योर लिस्ट ऑफ डेट्स, और लिस्ट ऑफ डेट्स को आपने काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम बात करें इफ़ वी स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ डेट, हम यहाँ तक तो चलो सिनॉप्सिस आपने स्टार्ट किया एंड दैट इज़ वेरी गुड। Religious discrimination, violation of Article 14, impact on Muslims, protest and unrest, legal challenges, government defense, दैट्स गुड। ठीक है, आपने ये सब चीज़ें मेंशन कर दी। आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 51 क्लास सी, प्री इंडिपेंडेंट इरा, पोस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब लेकिन ये क्या है? इज दिस अ लिस्ट ऑफ डेट्स? इफ दैट इज सो देन प्लीज डू मेंशन एज अ हेडिंग। ओके सर। यस। So these are the things, और ठीक है, ठीक है ऋषिता, तुम्हारा अच्छा है। नेक्स्ट। आई गेस अब किसी का बचा है? यस सर। किसका? सर स्मृति श्री। श्रुति। सर स्मृति श्री। ओके ओके, स्मृति, स्मृति श्री। बट मेरे लिस्ट में नहीं है आपका कोई भी डॉक्यूमेंट। सर आई सेंट इट ऑन 9th। व्हाट्सएप किया था आपने? नो सर, मेल किया था। मेल पे तो नहीं है। Sir, I have sent to my college mail ID, that is Smriti 2024-2029. See the list, there's no such email from your end. This is a whole list. कहीं पे दिखे तो आप मुझे बताएं। No such list. आपकी आई नहीं है तो Okay, sir. I'll resend it. हाँ, आप मुझे अभी व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। Okay, sir. तो आज हमारी बस यही थी कि क्लासेस में जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है उसका रिव्यू करना था। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए डायरेक्शन ये है कि कल क्लास कंडक्ट करेंगे, क्लास में ओरिजिनल पिटीशन पे हम बात करेंगे, उसको भी इंक्लूड कर लेना है। और दो प्रीवियस दो क्लासेस और आज की, इनका हम वीडियो अपलोड कर देंगे। उससे हेल्प लेकर के आपको अपना असाइनमेंट प्रिपेयर कर लेना है। कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा उसको भी इंक्लूड करना है। और नेक्स्ट वीक जब हम क्लास कंडक्ट करेंगे उससे पहले आपको पीडीएफ फाइल में सबमिट करना है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि आपने क्यों नहीं किया। उससे पहले अगर कोई इशू है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करके बता दें, ताकि जो नेसेसरी एग्जेम्पशंस हो सके वो हम दे पाएँ। Otherwise, I will be asking again and again in the class time. So it is better to communicate with me in case you face any issue. Okay. Smriti, are you sending it right now? Yes, sir.
ओके, आप भेज दीजिए। मैं देख लेता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन। लीडर्स आप अटेंडेंस प्लस जो मैंने आपको कहा सेपरेट लिस्ट बना के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए और मुझे भेज दीजिए। एंड जिसको अब क्लास लीव करना हो क्लास लीव कर सकते हैं। Sir, I have sent it. Can you please check it? इज दिस योर्स? ये आपका है? ये आपका है? Yes, sir. तो अगेन आपको स्टार्ट करना है पिटिशनर से। पिटिशनर को एक्सप्लेन करना है, Okay, sir. स्पेसिफाई करना है क्या इश्यूज हैं, एंड देन आपको फिर इश्यूज को चैलेंज भी करना है। अमेंडमेंट्स नहीं बल्कि आपको लिखना है लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। Okay, sir. तो पहले आपको स्टार्ट करना है पिटिशनर्स filing under section or under article. Petitioner is a public interest litigant. Petitioner is a president or social worker. Petitioner is in apprehension of challenging these two या 3 और जो भी issues हैं उसको आप मेंशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सी ए क्यों वायलेटिंग प्रिंसिपल्स है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने के बाद जब आप इश्यूज रेज कर देंगे देन कम बैक टू द चैलेंजेस। फिर उन चैलेंजेस को वन बाय वन आप एक्सप्लेन करेंगे और कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। जो इश्यूज होंगे उसमें आप नोटिफिकेशंस का भी नाम मेंशन करेंगे, देन ओनली यू कैन चैलेंज दोज नोटिफिकेशंस टू। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो प्रिपेयर कर लेना आप। नेक्स्ट इसमें यू हैव 1 वीक मोर टाइम। कल की जो भी कोई कंटेंट होगा वो सब आप ऐड कर लेंगे इसमें। Okay, sir. Is there any other question? If anybody has, please ask. Otherwise, I'm ending this class. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.